एक अगरबत्ती लेकर के भगवान के सामने खड़े हो जाओ और ध्यान लगा के प्रयास करो तो पता लगते ये मन पता नहीं कहां कहां भागते। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के बन। भैया नारद जी जो हमेशा भगवान विष्णु के पास रहने वाले पार्षद देव ऋषि नारद कहत लगे ओकरो मन में भी ना जब मोह माया प्रबल हुई तो बैरागी त्यागी नारद जी के भी पतन हो गए। एक बार के समय नारद जी बीना बजाते हरि गुण गाते विचरण करते और विचरण करते 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 हिमालय पहाड़ के नजदीक आ गए और हिमालय पहाड़ की सुंदरता प्राकृतिक दृश्य सुंदर दृश्य सुहावनी हवा सुंदर वातावरण जब पैसा तो कर मन होई कि वहां ठहर जाते जिन नारद 2 मिनट से अधिक कभी नहीं ठहरे ओ नारद जी हिमालय की तराई में सुंदर रमणीक वातावरण पा करके वहां ठहर गए और परमात्मा में ध्यान रख के समाधि लगी। नारद की जब समाधि देखी तो कौन कामदेव अपनी पूरा सेना सहित पहुंच गए वहां नारद समाधि ला भंग करे नारद के त्यागी और बैरागी पल्ला दूर करे के लिए भगवान की तरफ जो ध्यान गेरी से नारद केवल भटकाए के लिए पहुंच गए कामदेव पूरा सेना के साथ में मंद सुगंध हवा बहने लगी सुंदर अप्सरा आके नारद के चारों तरफ नाच गान करने लगी नाना प्रकार के उपाय कामदेव करी नारद के समाधि ला भंग करे के लिए लेकिन नारद की समाधि भंग नहीं हुई। नारद की समाधि जब भंग नहीं हुई तो जैन प्रयास के लिए कामदेव आए इसे समाधि ला भंग करे के लिए वो कामदेव हार गए तो डर के मारे चले गए इंद्र देवता के पास। अब नारद जी की समाधि जब दूर हुई नारद जी चेतना आई नारद जी समाधि से जागी तो मन में लगी आज मैं जिन काम में लगे कोई काम कामयाब है मैं जीत गया उतना कामदेव आकर के मोर समाधि ला भंग करने के प्रयास करे लेकिन भंग नहीं हुई। मोर में कितना ताकत है कितना मैं त्यागी हूं कितना मैं बैरागी हूं कितना मैं ध्यानी हूं मन में अति प्रसन्न हो गए नारद जी और अपन यश ला बताए के लिए कि आज मैं तपस्या जीत गया आज मैं कामदेव हरा दे ये सोच करके नारद जी भगवान शंकर के पास आए कहते प्रभु आप क्या तपस्या किए मैं भी तपस्या करके कामदेव को हरा दिया काबर की जैन स्थान में नारद जी तपस्या कर बैठे रही से कोई स्थान में कर ले पहली भगवान शंकर घरों समाधि लगा के कामदेव ला वश में कर ली। अब नारद जी भी जीत गए तो ऐसे लगी कि भगवान शंकर जैसे कहो काम लवस में कट रहे हो मोर जैसे पुरुष दुनिया में कोई नहीं है। नारद जी के अंदर सिर्फ अहंकार आ गया कि आज जे काम ला कोई बस में नहीं कर सके वो मैं बस में कर दे। भगवान शंकर के पास आके कहते प्रभु मैं काम को अपने पास में कर लिया। भगवान शंकर जान गया कि नारद के अंदर अहंकार आ गया। देखो भैया काम क्रोध मोह लोभ अहंकार किस प्रकार से ये हमारे लिए शत्रु के काम करते हैं। जी हाँ मन ला भटका करके संसार के ओर जो थे भगवान के चरण कमल से दूर कर देते ये प्रसंग में सुने लगे। नारद के मन में सूक्ष्म अहंकार आगे इसीलिए भगवान भोलेनाथ जान गए और नारद लगे थे नारद के बात का मोड़ कर बताए तो बताए बाबू लेकिन भगवान विष्णु को मत बता दिया।
ये बात को सुन के नारद के मन में थोड़ा सा ईर्ष्या हो गई, वाह, अपन जब समाधि लगा के कामदेव ने जीत ली तो यहाँ वहां बताई, और मैं जब जीत डरे और मैं बता था अपन जीतला, तो भगवान शिव के मन में ईर्ष्या होती, काम में अपन यश ला दुनिया में नहीं बताऊं। ऐसे मन में बात रख करके मन में रहने की कत को समझाए से भगवान शिव, लेकिन नारद नहीं मानी और जाकर के विष्णु को बता, क्षीर सागर में जाके भगवान विष्णु को बताई, कह प्रभु मैं कामदेव का जीत कर कामदेव का जीत रहे हूं। बताइए भगवान विष्णु जान गए कि नारद और परम भक्त है, नारद और परम भक्त है, और भक्त के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया, और ये अहंकार दूर कैसे मैं करूं, काबर की मोर भक्त है, यदि अहंकार दूर नहीं करो तो मोर भक्त आज पतन के मार्ग में चले जाएंगे। ऐसे भगवान विष्णु जो है मन में सोचने लगे, देखो भैया, जब मन के अंदर कोई बीमारी होती है ना, और डॉक्टर के पास जाके कहे कि साहब वो अंदर में ये बीमारी है, तो वास्तव जो सच्चा डॉक्टर है वो बीमारी ना हर प्रकार से दूर करने के प्रयास करते हैं, वही सफल डॉक्टर है। वैसे ही नारद अपन अहंकार रूपी बीमारी लेकर के जब भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु समझ गए कि मोर भक्त के अंदर अहंकार के अंकुर उत्पन्न होते हैं, और यदि ये अंकुर मैं दूर नहीं करूं, ये अहंकार दूर नहीं करूं तो भक्त के पतन हो गई। ऐसे करके भगवान विष्णु जो है माया रखते बिरचहु महु मग नगर तेहि सतियो जल विस्तार, श्रीनिवास पूर्ते अधिक रचना विविध प्रकार, लखन सिया रामचंद्र की जय हो। जब नारद के मन ला रखने के लिए भगवान विष्णु कहते थे नारद ठीक है, और नारद जी अपन रास्ता देखने लगे। भगवान विष्णु अपन भक्त के अहंकार को दूर करने के लिए, मोह और अज्ञान को दूर करने के लिए कुछ माया की रचना रचते का रास्ता में, जो रास्ता में जाते वो रास्ता में 100 योजन में 400 कोस पुराना मां 400 कोस एक बहुत बड़े नगर बसा दिया भगवान विष्णु पर माया से, और उन नगर में भांति भांति के लोग रहने लगे, और उन नगर में एक राजा भी निवास करे। वो राजा के नाम रहा लक्ष्मी, है ना, शीर्णगिरी राजा, लक्ष्मी निवास। जैसे भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी जी बैकुंठ में रहते थे, वैसे ही सुंदर नगर बसे, और बसे नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिद्ध रति तन धारी। और उन नगर में ऐसे नर नारी रहने लगी मानो कामदेव और रति खुद नर नारी बन के आए हुए। ऐसे सुंदर कामदेव के समान पुरुष और रति के समान नारी वहां निवास करने लगे। और तेहि पूर्व बसई सीन निधि राजा, अगणित है जैसे न समाजा। और वही नगर में एक राजा भी निवास करी, जेकर नाम है शीलनिधि। ऐसे सुंदर नगर है भगवान विष्णु अपन माया से नारद जी का अहंकार दूर करने के लिए, नारद जी के रोग के उपचार करने के लिए, अपन भक्त के भक्तला पतन से हो बचाए के लिए, अपन भक्त के भक्ति के रक्षा के लिए भगवान कैसे करते हैं। आओ एक भजन के साथ आगे बढ़िए। और नगरी में विश्व मोहिनी नाम करके एक कुमारी भी रहने लगी, जेकर सुंदरता कहे नहीं जा सके, अति सुंदर, जेकर राजा शीलनिधि जो है स्वयंवर रचे के प्रयास करी, और स्वयंवर में देश देश के राजा आए और स्वयंवर शुरू हुए। एक तरफ
नारद जी वही नगरी में प्रवेश। नारद जी ने देखी राजा शरणनिधि आदर के साथ सुंदर आसन में बिठाई और बिठा करके अपन बेटी विश्वमोहिनी का नारद के चरण में लाकर सौंपी। महाराज एक भाग्य में का है, एक हस्तरेखा में का है, थोड़ा देखे नहीं। नारद जी हस्तरेखा देखी, हस्तरेखा में ये लिखा है इसे कि जय जय बरई अमर सोई होई, समर भूमि तई जीत न कोई। ओ हस्तरेखा में लिखा है इसे कि जे एकर साथ बिहाव करी, जे एकर साथ बिहाव करी जे अमर हो जाए। वास्तव भैया वहां जे जेकर साथ बिहाव हो जाए अमर हो जाए। एला सोचिस को, एला जानिस को नारद जी मन में सोचते एकर साथ में बिहाव करो अमर हो जाओ। लेकिन बात वैसे नहीं रही से, बात ऐसे रही से कि जे एला बिहाव करही वो अमर पुरुष होई, या ये कहो अमर पुरुष ही एकर साथ बिहाव करो। ये लिखा है अजर अविनाशी पुरुष जेकर नाश कभी नहीं होए। और काकर नाश कभी नहीं होए? वो ईश्वर के, वो परमात्मा के, ओ भगवान के कभी नाश नहीं होए। ऐसा परमात्मा जो हमेशा अजर है, अमर है, शाश्वत है, अविनाशी है, जे कभी नाश नहीं होए। एकर साथ एकर बिहाव हुई। वास्तव में ये नहीं है, लेकिन नारद जी समझिस का ये समझिस एकर साथ जेल बिहाव करी वो अमर हो रहे और ओकर साथ बिहाव करे पर ठाने है बिहाव करे पर ठानते भैया। और इस प्रकार से अंत में बिहाव नहीं हुआ, बल्कि भगवान विष्णु ही माया जी से और अंत में भगवान विष्णु के साथ वो माया चले थे। और इस प्रकार से जो वर्ण नारद करना चाहते थे वो वंचित हो जाते। इस प्रकार अंत में भगवान जो है अपन भक्त की रक्षा करते, अपन भक्त की रक्षा करते कहां से? काम से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से, मोह से भगवान अपन भक्त ला बचा लेते। एकरे से गोस्वामी तुलसीदास जी की हे भक्तों, ऐसे परमात्मा का भजन करना चाहिए जो अपने भक्तों को पग पग बचा ले। मोह माया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो पतन का मार्ग है उससे वो बचाते हैं। ऐसे भगवान का हमें ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। आओ हम भी भगवान का चिंतन करें भैया। पीला बदन के सारा है, आओ भजन के साथ ये मन से सादर विदा लेता। आओ तन मेरा लेगा तन
हाथ जोड़ेगा रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, स्वामी तुलसीदास की जय हो, संत समाज की जय हो, राम देवता की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। अभी आप सभी सुन रहे थे शिव भक्ति मानस परिवार सरखेड़ा अवधि के सम्मानित मित्रजनों को, जिन्होंने बालकानी की पावन प्रसंग को आप सबों के बीच परोस रहे थे और उतने ही सुमधुर गीत संगीत के माध्यम से आप सबों को भजनों के साथ जोड़ रहे थे। आइए आपकी सुंदर सी प्रस्तुति पर खुश होकर प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली सदाबहार की राशि सादर प्रेषित की जा रही है। द्रौपदी मंडावी 61 रुपये, राजेश मिश्रा 51 रुपये, संजय यादव 51 रुपये, फुलमती यादव 40 रुपये।